नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु अग्रवाल। अ, मैं आज एक जो विषय चल रहा है अभी, ये राम जन्मभूमि में जो चढ़ावा की चोरी हुई है उसके विषय में, तो मैं उसके संदर्भ में कुछ आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। सवाल है दोस्तों कि जब तुलसीदास जी ने कई सौ साल पहले एक पंक्ति की रचना की थी, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगी छूट। उनको पता नहीं होगा कि 21वीं सदी में हमारे इस पंक्ति का वो राम भक्त सीरियसली ले लेंगे और सही मानों में उसको कार्यान्वयन करने में लग जाएंगे कि राम नाम की लूट मची है, जितनी लूट सको सो लूट, फिर अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा जब छूट। दोस्तों, एक कहानी राम जन्मभूमि में जो चढ़ावे की है, एक कहानी शुरू होती है जो 500 साल से साधु संतों के भगीरथ प्रयास से राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और फिर राजनीतिक रूप से इसको काफ़ी इसका महत्व मिला। और ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि एक कांग्रेस के गलत एक नीति ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो शाहबानो का फैसला बदला, उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत उग्र हुआ। हिंदुओं में एक चेतना जागी कि ये सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रही है और फिर वो विवाद बढ़ते बढ़ते काफ़ी आंदोलन ने चरम रूप ले लिया और कई देश में कई तरह के बहुत दंगे फसाद हुए, हत्याएं हुई और फिर आखिर में एक यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, नरसिम्हा राव जी, जिनके कि मतलब मैं राम जन्मभूमि में जितना साधु संतों और सनातनियों का 500 साल के संघर्ष को जितना योगदान देता हूँ, उसमें आधा से ज़्यादा मैं श्री नरसिम्हा राव को इसका श्रेय देना चाहता हूँ, जिन्होंने सारे कलंक सारे विष को पीते हुए भी मस्जिद को तोड़वाने का ठीकरा अपने सर पर फुड़वाया। चाहे इसके लिए वो कांग्रेसी आज भी उनको गाली देते हों, उनको राजघाट में उनका समाधि तक बनने नहीं दिया कांग्रेसियों ने। खैर, तो किसी भी कारण से राम मंदिर तो बन गया। चलिए, अब बन गया, अब इसकी राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए राजनीतिक दलों में अब होड़ क्या लगेगी, ये तो सारा श्रेय भाजपा खुद अपने हाथ में ले रही थी। तो सवाल है कि जब भगवान का मंदिर का निर्माण हो गया, आप राजनीतिक लाभ उसका उठाना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि देश की जनता आपको 400 पार करा दे। आपने धारा 370 हटाया, उसके लिए आपको 400 क्या 500 पार बोलते तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती और लोगों के मन में लगता कि नहीं भाई, ये बहुत बड़ा काम किया। लगता नहीं था कि इस जन्म में धारा 370 हटेगा, जैसा कि कांग्रेसियों ने कुकृत करके कश्मीर को भारत के हाथ से हमेशा के लिए सौंप दिया था और विदेशी हस्तक्षेप इसमें उसने स्वीकार कर लिया था। लेकिन आप मंदिर के निर्माण के नाम पर अगर ऐसे तो यही हो गया कि जैसे चंपत राय जी हैं, इनको लग रहा होता कि मैं मुख्य अपील करता था। चंपत राय थे, श्री नृत्य गोपाल दास थे, अशोक सिंघल थे, इनका नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया और अब उनको लगता होगा कि भैया बीज तो हमने ही रोपा, मंदिर हमारे ही प्रयास से, हमारे ही कानूनी हम ही पक्षकार थे, तो मंदिर बना तो हमको चढ़ावा में भी अधिकार होना चाहिए। इसी तरह हमने मंदिर बनवाया तो वोट भी हमको 400 चाहिए। खैर चलिए, वो सब बातें राजनीतिक भी ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा। मेरे कहने का विषय ये है कि जो ये प्रशासन का उस पर ज़्यादा नियंत्रण था नहीं और जो व्यवस्था बनाई हुई थी वहाँ राम राम मंदिर का ट्रस्ट जो था या जो भी वहाँ अयोध्या तीर्थ का ट्रस्ट था जो भी जन बनाया था, उन लोगों ने बहुत ही इसको उपेक्षित से या बहुत ही ढीले ढाले शिकंजे के तहत इसका कार्रवाई हो रही थी। इसमें जो चढ़ावा चढ़ रहा था इसका बहुत ही कोई जो भी व्यवस्था बनाई गई थी बहुत लुंज पुंज और लचर व्यवस्था थी। उसमें चोरी की बहुत ही संभावना थी। वो तो कम ही चोरी हुआ, हो सकता है कि पूरा का पूरा चढ़ावा, जैसे कुंभ के दौरान लेख पखवाड़े में ही 375 करोड़ रुपया अभी अनुमान था आ गया था, तो चाहते तो ये लोग पूरा भी खा जाते हैं। कोई कुछ नहीं करता, लिपापोती होते रहता, जांच CIT SIT 5 DID सब बनता रहता, पता चलता सब पैसा कहाँ गया, केस ख़त्म होते होते सब मरमरा के ख़त्म हो जाते। लेकिन खैर, जो भी हुआ 10-20-25% जो भी चीज़ हुआ। दोस्तों, बात यह है कि उत्तर भारत के किसी मंदिरों में इतना चढ़ावा इन लोगों ने देखा नहीं था। दक्षिण भारत के मंदिरों में तो बहुत चढ़ावा होता है, बहुत लाखों करोड़ों की संपत्ति त्रियंद्रम के विष्णु मंदिर में है। विष्णु भगवान का जो वहाँ प्रतिमा है उसको ही आज से कई साल पहले उसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ लगाई गई थी। पूरे सोने की मूर्ति है जो विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। 500 उसमें हीरे जवाहरात और सोने से बनी हुई है। 500 करोड़ के ऊपर की सिर्फ मूर्ति है। वहाँ बहुत चढ़ावा चढ़ता है, तिरुपति में बहुत चढ़ावा चढ़ता है। और
यहाँ तक कि महाराष्ट्र में साईं मंदिर में भी बहुत चढ़ावा चढ़ता है, सिद्धिविनायक में चढ़ावा चढ़ता है। तो हर जगह एक व्यवस्था है। उत्तर भारत में एक काशी कॉरिडोर बनने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भी चढ़ावे की राशि, तो काशी विश्वनाथ मंदिर की हज़ारों साल की परंपरा रही है। वहाँ बहुत बड़े साधु संतों की और बहुत ही वहाँ एक व्यवस्था है जिसके तहत कि वहाँ सारे चीज़ों का व्यवस्था होती है। राम मंदिर में कोई व्यवस्था वैसी थी नहीं, और अकस्मात अनायास ये इतना पैसा आने लगेगा, इसकी शायद कल्पना भी नहीं की थी। और फिर कुंभ के प्रभाव में बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा, जिसके वजह से यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं थी। ये चंपत राय जी जो हैं, इनका जो ड्राइवर था विनय कटियार ने तुरंत खुलासा किया। ये दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा कोई केस नहीं है जिसमें कि कोई शर्लक होम्स की नियुक्ति की ज़रूरत हो या कोई बहुत बड़े जासूस का। एकदम सीधा साधा केस है। ये टीनू यादव जो इनका है, यही मास्टरमाइंड था। इतना निर्लज जो बेशरम है। जब इससे पूछा गया कि चांदी का जो खड़ाऊ चढ़ाया गया था और जितने स्वर्ण आभूषण और ये सब जो भगवान को पहनाए जाते थे कहाँ है बताओ, तो ये निर्लज कहता है कि हमने उस सबको गलवा दिया, क्योंकि परंपरा थी कि भगवान को एक बार जो सोने का जेवर पहनाया जाता है दोबारा नहीं चढ़ता है, तो उसको गला के सोने की ईंट बना दिया जाता है। और जब इंक्वायरी हुआ, लोगों से पूछा गया कि भाई बताइए सोने की ईंट कहाँ है, तो गोलमोल जवाब दे दिया लोगों ने कि नहीं हमको पता नहीं है। तो ये सीधा सीधा गणित है, A+2 A+B होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है। ये सब मिलके ये हड़पे हैं। अब दोस्तों प्रक्रिया में थोड़ा सा एक बैंकर, रिटायर्ड बैंकर होने के नाते मैं समझा रहा हूँ। देखिए दोस्त, वहाँ जो पैसा जो चढ़ावा आया है, तो बड़े बड़े बक्से जब खुले हैं, जैसा कि सीसीटीवी के माध्यम से जो तस्वीरें ली गई हैं उसको न्यूज़ में दिखाया जा रहा था। अब जैसे खेतों में जो गेहूं के बोरे बोरे कैसे किसान उझलते हैं और उसको वो खरियान में सजाया जाता है, खरियान में घुसाया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है। तो इतने नोट के बक्से उधर आ रहे थे और उसको जिस तरह से लोग एकदम उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उसको ऐसे ऐसे दोनों हाथों से करके सबको अरेंज कर रहे थे। इसमें 3 स्तर की व्यवस्था बनी हुई थी। पहले तो इसमें जो नोट गिनने के लिए बैंकों के कर्मचारी, स्टेट बैंक के कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, 12 या 24 जो भी हो। उसके ऊपर वहाँ राम तीर्थ का जो अपना जो व्यवस्था है, उनके प्रतिनिधि या उनके कर्मचारी, उसके ऊपर हर के ऊपर एक मतलब 12 या दो जो नोट पैकेट बनाने वाले थे, उनके ऊपर 2 एक एक कर्मचारी रहते थे वहाँ के राम जन्मभूमि के जो राम मंदिर के जो थे। और फिर उसके ऊपर एक आउटसोर्सिंग एजेंसी की गई थी जो कि इन दोनों पर नज़र रखती थी कि नोटों का पैकेजिंग सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद फिर था एक रेडियो ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, जो सीसीटीवी कैमरा और सारा कुछ कैसे बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। जिस तरह से हमारे यहाँ बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो बाहर निकलते के समय चेकिंग करते हैं कि भाई अंदर का क्या है नहीं है। वो गेट पास दिया जाता है, हम लोग गेट पास देते थे, गेट पास से फिर कैश बाहर निकलता था। तो उसी तरह से एक व्यवस्था थी। तो वो तो खैर वो तो जो गेट पास दे, अरे जो रेडियो व्यवस्था करने वाला था टीनू आनंद या टीनू यादव, वो तो खुद ही सबसे बड़ा सातिर चोर था। खैर ये सबकी मिलीभगत थी, एक की नहीं। अब देखिए बताता हूँ मैं कि क्या होता है। जहाँ तक नोट और व्यवस्था है तो बैंक से ज़्यादा तो खैर कोई नहीं जानता हो, बैंक वाले भाई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। होता क्या है, पहले 100 की गड्डियाँ बनाई जाती हैं। 100 की गड्डियाँ बनाने के बाद 10 गड्डियों का एक पैकेट बनाया जाता है, और ये सारे पैकेट को जो भी वहाँ काउंटिंग होती है सब नोट कराया जाता है। और उसके बाद वो सब लिखित रूप से सब रिकॉर्ड बन के तैयार हो जाता है। फिर रिकॉर्ड को साथ में जो जहाँ नोट प्रेषित होता है स्टेट बैंक में, वहाँ भेजा जाता है। ये मैं एक साधारण प्रक्रिया बता रहा हूँ। वहाँ इन लोगों ने क्या किया नहीं किया ये जांच का विषय है, सीबीआई समझेगी। तो इन लोगों ने क्या किया, सीधा सीधा फॉर्मूला है। इन लोगों ने क्या किया, जिस समय 10-10 का जो पैकेट बनता है उसमें 12 या 14 पैकेट डाल के नोट को बांध दिया। उसको लिखा गया कितना, 10 पैकेट। अब वो 10 पैकेट पूरे बक्से में बंद हो गए। अब मान लीजिए कि एक बक्से में 40 लाख रुपया है, लेकिन 40 लाख पर पैकेट 10 पैकेट के हिसाब से एक बंडल का है, लेकिन है तो वहाँ उल्टा, वहाँ 10 के जगह 12 या 14 पैकेट डाला हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है इसका तो हिसाब है नहीं। इसका हिसाब रखते थे ये सब जो महानुभाव जो हैं सब जो पूरी टीम जो ये फ्रॉड करने वाली या चोरों की, लुटेरों की जो पार्टी थी जो हुई हो, इन लोगों के नज़र में रहती थी कि इस बक्से में जा तो रहा है 40 लाख रुपया, लेकिन एक्चुअली में है इसमें 48 लाख रुपया। ये 8 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा है, अब इसका समझिए कैसे क्या होगा। तो गेट पर तो निकल गया, 40 लाख बक्सा निकल गया।
उसके बाद बैंक में, जहाँ स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक के करेंसी चेस्ट में पैसा जाता है, करेंसी चेस्ट में जाता है। करेंसी चेस्ट के बहुत बड़े बड़े शाखा और कहाँ कहाँ हम लोगों ने देखा है, सब जानते हो कैसे करेंसी चेस्ट की जो कार्य प्रणाली होती है। तो करेंसी चेस्ट में भी वही उतना ही काउंटिंग लिखा गया। अब बैंक के अकाउंट में भी उतना ही पैसा गया, राम जन्मभूमि तीर्थ का या राम मंदिर के अकाउंट खाते में उतना ही कैसा पैसा गया। अब ये जो 4-4 पैकेट मतलब 8 लाख पर बॉक्स जो एक्स्ट्रा गया, ये पैसे को जब करेंसी चेस्ट में क्या होता है, फाइनल पैकेजिंग होती है। 10 पैकेट का एक जो बंडल होता है उसको प्लास्टिक से जस्ट लाइक लेमिनेशन कर दिया जाता है, जो कि रिजर्व बैंक जाता है। रिजर्व बैंक में से खुला नोट नहीं जाता है। वो बाद में जब वो अपना पैकेट काट के काउंट करेंगे, उसमें अगर कोई गलत हो, कटा फटा हो, तो बैंक को पेनल्टी चार्ज करते हैं। फिर वो स्टेट बैंक का, फिर उसमें कुछ नहीं है। अच्छा दोस्तों, हाँ एक बात और बताओ, बैंक जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी सीसी की पार्टियां होती हैं, कोई भी पार्टी है, तो खैर बहुत बड़ा देश का इतना बड़ा मंदिर था, सबके लिए एक नोट स्लिप प्रिंट करा के उनको देती है या खुद से प्रिंट करा लेते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि ये पैकेट जो है राम जन्मभूमि राम मंदिर से आया है। वो उसका नाम रहता है, एड्रेस रहता है, तो वो स्लिप लगाया जाता है हर पैकेट में। तो ये सातिर जो लोग थे, चोर जो भी थे, ये तो सब जानते थे बैंक वाले कि नोट स्लिप लगेगा, वही रिजर्व बैंक में जाएगा, उसी का फाइनल पैकेजिंग होगा, जो 10 के बंडल बनेंगे, जो बाद में लेमिनेशन होता है 10-10 के। तो ये जो पैसा इन लोग का लूट का पैसा था, उसमें ये लोग नोट स्लिप नहीं लगाते होंगे, मैं 100% श्योर हूँ, इसमें नोट स्लिप नहीं लगाते होंगे। वो पैसा एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन इन द करेंसी चेस्ट ऑफ स्टेट बैंक, उस समय क्या हुआ, 10-10 का पैकेट ये लोग अलग बना के उसको बॉक्स करके 40 लाख का था, 40 लाख उसको रिजर्व बैंक को भेज देंगे। वो ये जो एक्स्ट्रा पैसा वहाँ करेंसी चेस्ट में, स्टेट बैंक के करेंसी चेस्ट में जो लोग अलग करते थे, ये पैसा बैंक वालों की मदद से, ये पैसा उस दिन कहाँ जाता था, इसकी इंक्वायरी सीबीआई या जो भी ईडी आईडी जो भी है एसआईटी ये सब करेंगे तो पता चलेगा। उस दिन ये सारे जो 30 या 40 लोगों का जो गैंग था, इन लोगों के खाता को चेक किया जाए, उस पर्टिकुलर डे में इन लोग के खाते में वो पैसा डाल दिया जाता था, या स्टेट बैंक के करेंसी चेस्ट में उसको सेपरेट रख के बाद में इसको फिजिकली ये लोग बंदर बाट करते थे, 2-2 पैकेट 4-4 पैकेट सबको जाके घर पहुंचा देते होंगे या ले लेते होंगे। तो मेरे ख्याल से प्रक्रिया यही होती होगी जो कि बैंकिंग का है। और वो बाकी जो नोट स्लिप वाला है वो सील हो जाता है, सील होके चला जाता है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के बाद वो फिर कटने फटने या जहाँ भी है करेंसी चेस्ट का अपना, वो रिजर्व बैंक का अपना वो नोट का मैनेजमेंट है वो करते हैं। जो अच्छे नोट होते हैं उसको आज बाज़ार में फिर सर्कुलेशन में लाते हैं, जो डैमेज होते हैं या जो म्यूचुलेटेड होते हैं उसका कटिंग होता है, फिर उसके बाद नई प्रिंटिंग होती है। तो दोस्तों नोटों का यही है। तो ये जो पूरी संचालन की जो घोटाले हुई है, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत पेचीदा मामला नहीं है, सीधा साधा इन लोगों ने कहा है कि जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गया, इन लोगों को लगा कितना धन अनायास आ रहा है, ये लोग उसको लूट मचा लिया। उत्तर भारत के किसी मंदिरों में इन लोगों ने इतना पैसा कभी देखा नहीं था, और अचानक जहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ प्रतिदिन आ रहा था, 20 करोड़ 50 करोड़ जब आने लगा कुंभ के समय में, उस समय से इनके मन में लालच जाग उठी। अब इसमें चाहे चंपत राय की मुख्य भूमिका हो या किसकी हो या नहीं हो, लेकिन उपेक्षा तो बहुत हुई है सरकार के द्वारा, क्योंकि इनको 2024 के चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उसके बाद से सरकार की उदासीनता देखी जा रही थी मंदिर के प्रति। अयोध्या मैं भी गया हूँ, मैं भी घूमा हूँ, जिस समय मंदिर का बन गया था, खैर आज से 1-1.5 साल पहले, अब अभी की क्या व्यवस्था स्थिति है नहीं जानता। सारी सड़कें बिल्कुल ही ख़राब हालत में थी, इतनी ख़राब हालत में थी कि सड़कों में ऑटो चलने लायक नहीं था। हमारी ऑटो एक जगह पलट गई जिससे हमारी जान किसी तरह से बची। मतलब सड़कें इतनी ख़राब स्थिति में थी, मैं क्या बताऊं, चारों तरफ। और क्या इनका किन लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या दिया क्या नहीं दिया, किसको ज़मीन के बदले मुआवजा मिला नहीं मिला, वहाँ इलाके में काफ़ी असंतोष था, मैंने देखा था। तो ऐसा नहीं होता है। आप भगवान के ऊपर कोई उपकार थोड़ी किए कि 500 साल के वाले भगवान तो पहले भी थे, अभी भी थे, कारागार में भी थे, कृष्ण जन्मभूमि में भी भगवान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर जगह है, हर जगह है। आप जिस तरह से मंदिर निर्माण के बाद वहाँ उपेक्षा का वातावरण था, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। अब ठीक है, आप राजनीति में अब बढ़त बनाने की अभी कवायद चल रही है। सपा वाले सोच रहे हैं कि हमारा बढ़त बने, भाजपा वाली सोच रही है कि इस आंदोलन के लिए मुझे बढ़त मिले, इस जो चोरी मैंने पकड़ा,
मतलब राम जन्मभूमि में जो चढ़ावा का लूट हुआ, इसका अब प्रतिद्वंदता चल रही है। अब देखिए क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है। लेकिन सरकार यही कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी जो भी मुख्य अपराधी हों उनको पकड़ के जनता के सामने लाया जाए, और कुछ न कुछ जनता को ऐसा लगे कि नहीं, सरकार सही मानों में सीरियस है और जो इतनी बड़ी जो चोरी हुई है इसके प्रति संवेदनशील है। और हम सब जनता चाहते हैं और सनातनियों से भी अनुरोध करते हैं, भैया तुम्हारे पास अगर 1 नंबर का धन हो या कुछ हो तो तुम बाहर फूल माला लेते हो, उसमें 5 रुपये का तो काफ़ी मोल भाव करते हो, प्रसाद चढ़ाने के लिए लेते हो उसमें मोल भाव करते हो, और जाके हुंडी में करोड़ों करोड़ों लाखों लाख डाल देते हो तो वहाँ तुम मोल भाव नहीं करते। इसका मतलब है वो खून पसीने गाढ़े पसीने की कमाई नहीं रहती है, वो ज़्यादातर काला धन ही रहता है। खैर, इसके विषय में ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है। किसी के धर्म को, किसी के भावना को, हम सब उसी धर्म और आस्था से जुड़े हुए हैं, इसीलिए कहीं किसी को दुख न पहुँचे। और राम राम, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।